जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, मतलब PYQ बेस पर 2025 से पीछे तक लगभग 10 साल में जो SSC CGL Tier 1 में जो क्वेश्चन आए हैं, पेपर को यूं की सोल्व करेंगे। और जिसमें देखें डिजिटल सम, एक्स्ट्रा शॉर्टकट ट्रिक्स, वो सभी का यूज करते हुए हम आपके लिए केवल 10 मिनट में वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आप देख पाएंगे कि वास्तव में कुछ बेसिक्स भी आपको एग्जाम पास करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको सब शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं तभी आप Tier 1 क्वालिफाई करेंगे, बेसिक से भी आप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम डिजिटल सम का यूज करते हैं, और डिजिटल सम का इसका अर्थ ये देखें आप, 4 और 4 8, 8 की 3 512, उसकी पावर 3, 5 और 3 8, उसकी पावर 3। ये प्लस का है भाई एक टर्म, ये 35 प्लस का है, -53 8 का पावर 3 और प्लस 195, मतलब 5 और 1, ये क्या हो गया 6। अब इस तरह ये भी होगा, ये भी होगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। यहां पर भी 8 और यहां पर भी माइनस का 8 और फिर प्लस के 6, तो ये दोनों कैंसिल, 8 और 6 कितने हो गए 14। 14 का सम करेंगे डिजिटल सम 5 आया। अब मुझे ये चेक करना है 5 किस में है। देखिए ये दोनों ऑप्शन है नहीं, इसको चेक करते हैं। 9, 8 और 1 9, 6 और 5 11, ये पॉसिबल नहीं है। 11 9 2 आएगा, वो संभव नहीं है। अगला चेक करते हैं 9, 6 और 5 11 और 2 13, और 13, और ये किसका है माइनस का है, तो अगर 9 करता हूं तो -4 आएगा ना मेरे पास। यहां पर आप देख सकते हैं अगर 5 है तो अगर मैं 9 माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 4। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा होगा भाई इसका 20,659 माइनस का। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखी वैल्यू sin A और cos A = 5/4, और हमें निकालनी है sin 2A। अब जब आपको sin 2A का फॉर्मूला नहीं पता तो देखिए sin 2A होता है 2 sin A cos A, ये sin 2A की वैल्यू है। तो जब अगर आपका 2AB ये फॉर्मूला लग रहा है तो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB। मतलब अगर मैं इसका करूंगा तो स्क्वेयर 25/16 -1, यही रहेगा इसका, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 sin A cos A। तो 25 - 16, इसका मतलब कितने बच गए 9/16। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा भाई डी। देखिए पेपर ठीक ठाक है, बट बच्चे कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं जो प्रेशर की वजह से। तो आपको प्रेशर में नहीं रहना है, लेकिन पेपर जब करते समय तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर रहता है। जब इतनी बड़ी तैयारी की, आपने इतनी लंबे समय दिया है, तो थोड़ा सा, लेकिन बच्चे एवरेज में 15 से 16 क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो बचते हैं 7 से 8, अगर उनमें से 4 से 5 एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आपका मतलब आप 10 मार्क्स ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि भाई हाइट ऑफ ए कोन इज ट्रिपल। हाइट को 3 गुना कर दिया और रेडियस को क्या कर दिया आधा कर दिया, तो हमारे पास वॉल्यूम होगी, उसमें क्या चेंज आएगा। तो आपको ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h, और ये पहले की वॉल्यूम है। अगर इसमें चेंज करता हूं तो मैं कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो गया कोन इसकी हाइट, और रेडियस किसकी हाफ हो गई, तो r का हाफ कितना हो गया r²/4। तो वॉल्यूम में चेंज क्या आया, देखें एक्स्ट्रा क्या चेंज हुआ मेरे पास, ये 3/4 एक्स्ट्रा चेंज हुआ। तो केवल आपको ये रखना है कि इसका चेंज क्या हो गया 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। अब आप इसमें परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज में ये मान सकते हैं, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा। तो उसी तरह क्वेश्चन आप परसेंटेज के बेसिस पर करें, आप इसमें वैल्यू पुट ना करें। हालांकि बहुत से कैंडिडेट्स को ये क्लियर है वो किस तरह सॉल्व करेंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप समय बचाने के लिए वो ट्रिक यूज करें जिसमें बहुत कम समय लगे। क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि होलो मेटेलिक स्फीयर है और उसकी आउटर रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। उसको मेल्ट किया और उससे 50 छोटे क्या बनाए स्मॉल स्फीयर बनाए, सॉलिड है वो, और उसकी रेडियस कितनी है भाई 2 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है उस जो बड़ा स्फीयर था उसकी इनर रेडियस कितनी, और इससे हमने ये छोटे छोटे 50 बना दिए।
तो देखिए दोनों तरफ क्या है, स्फीयर है, तो आपको 4/3 वॉल्यूम रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल ये देखना है इसकी रेडियस कितनी होगी, 10 क्यूब माइनस आर क्यूब, और दूसरी तरफ कितने हैं 50 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8। बस आपको ये चेक करना है। तो यहां पर होगी ये 1000 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 400, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब आर क्यूब इक्वल टू 600। अब देखें क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, तो आपको चेक करना है कि इनमें से आसपास कौन सा होता है। अगर मैं 7 का लेता हूं तो 7 का कितना हो जाएगा, देखें 343, जबकि मेरे पास 600 है। तो 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8। 8 का कितना होता है भाई, 512 होता है, और ये कितना है 600 के आसपास, मतलब 600 ही एग्जैक्टली। तो 8 इनमें से जो एग्जैक्टली ऑप्शन होगा वो होगा 8.43। अब जो क्वेश्चन है, एक कोण है उसका 4 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस किसके बराबर है, लेटरल सरफेस एरिया के बराबर। तो मुझे उसकी निकालनी है रेडियस। तो देखें आपको, जबकि उसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, पाई आर एल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है 4 टाइम्स। तो बस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है मेरे को निकालनी है, एक आर से एक आर कैंसिल होगी, एल की वैल्यू कितनी है 2, और ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, और इसका रूट मतलब 1/√2। ये रहा मेरा आंसर इसका। तो बिल्कुल सिंपल, ये 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं हम वो करवा रहे हैं, और आप बड़ी आसानी से सवाल कर पाएंगे। और बहुत ही देखें, ये जो 25 क्वेश्चन हैं इनमें से एवरेज में बच्चा कहीं ना कहीं 16 के आसपास चला जाता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ठीक की हुई है वो लगभग कवर कर जाता है 25 के 25, और उनमें से उसके 23 से 24 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और इसका देखें यहाँ पे फर्क, देखें यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 23 के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम ज्यादा है। तो 6 से 7 का मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मतलब 14 नंबर वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो लगातार आपके अगर 120 125 आ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह क्वेश्चन अप्रोच करना है। क्या है कि यहां पर दे रखा है √14 + 4√6 का होल स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये ढूंढना होगा कि ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा a² + b² को, और ये करेगा 2ab। अब यहां पर देख सकते हैं a² + b² किसका होगा, देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 और 2 14 हो गए, ठीक है। उसका प्लस 2ab की वैल्यू कितनी होगी, देखिए √12 × √2, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2√3 × √2, तो ये हो जाएगा 4√6, और ये हमारे पास सही है और प्लस का है, तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन ये हो। तो इसको चेंज करके भी लिख सकता है वो 2√3 + √2 का, इस तरह का भी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन सारे 2025 में आए हुए हैं। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन है, प्रत्येक कैंडिडेट को पता होगा, और ये 2-3 टाइप से आता है। अगर यहां पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 6 है, तो आपको यहां पर अगर प्लस की वैल्यू है तो बड़ी संख्या लेनी, इसका जो प्राइम फैक्टर होंगे उनमें से बड़ी संख्या। अगर ये माइनस होता तो आपको छोटी संख्या लेनी होती, क्लियर। दूसरा इंपैक्ट, अगर यहां पर ये इस तरह का क्वेश्चन होता और इन्फिनिटी तक नहीं जाता तो फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते, फिर वैल्यू हो जाती 6। कितनी बार काउंट करना है, 1 2 3 4, मतलब 2⁴ - 1/2⁴, तो ये हो जाता 6, 2⁴ 16 - 1/16, 6⁻15/16। तो ये रहा हमारे इसका आंसर। तो लगातार आपको केवल ट्रिक नहीं, आपको प्रैक्टिस से ही जो भी कॉम्प्लेक्स जो गड़बड़ी है, जो प्रॉब्लम है, वो आपको सही करनी होगी प्रैक्टिस से, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्योंकि हर बार क्वेश्चन में आपने देखा होगा हर क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता जितना कि आप समझ पा रहे हैं। लगभग 25 में से मैंने बताया ना, 10 से 12 क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स कर देते हैं, बचे 12 क्वेश्चन उनमें से जिन्होंने ठीक से तैयारी की है वो 5 से 6 क्वेश्चन कर देते हैं, और जिनकी तैयारी बहुत एक्सपर्ट लेवल पर चली जाती है तो वो लगभग 23 से 24 क्वेश्चन कर देते हैं। और यही फर्क आपको टियर 1 में क्वालिफाई करवाने में दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें a, b और c की वैल्यू दे रखी है, और मुझे निकालना है a³ b³ c³ डिवाइडेड बाय 3abc।
अगर मुझे ये पता चल जाए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc होगा कि नहीं। तो यहां पर अगर मैं दोनों का ऐड करता हूं तो 0.10 आएगा, मतलब 0.1, और ये भी 0.1 है, इसका मतलब abc 0 है, तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं 3abc को 3abc डिवाइड करता हूं, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो मेरे पास आंसर क्या होगा भाई, 1। देखिए सब क्वेश्चनों में डिजिटल सम नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी बहुत से क्वेश्चनों में आप डिजिटल सम का यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है, स्टार्ट होती हैं किसी दो पॉइंटों से और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर है। अगर वो दोनों एक ही तरफ चलती हैं, नहीं दोनों ईच अदर एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो वो 8 घंटे में पहुंचती हैं, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 12 घंटे में मिलती हैं। मतलब वो मिलने का है, पहुंचती नहीं, वो मिलती हैं। और व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, अब डिफरेंस निकालना है। तो देखें अगर मैंने पहले की x और दूसरे की y मानी, तो दोनों का सम अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो टाइम हो गया 8 से 8 चौक 32 8 5 40, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 45। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब x माइनस वाई स्पीड घट जाएगी, इसका मतलब 12 से 30। अगर ये दोनों ऐड करता हूं तो 2x कितना हो गया 75 और x कितना हो गया 37.5। अगर x 37.5 है तो y कितना होगा 45 में से 37.5 गया तो मेरे पास 5-7 मतलब 7.5 किलोमीटर पर हावर। तो अगर डिफरेंस देखेंगे 37.5 में से 7.5, इसका मतलब 30 किलोमीटर पर हावर। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया 30 किलोमीटर। बाकी बेसिक क्वेश्चन है ये जो सीजीएल 2025 में आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इनमें से बहुत ज्यादा समय ले रहा है, बट आपको थोड़ा सा टैक्टिस के यूज पर करना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में एक सर्कल है, और जो राइट ट्राइंगल है ना उसकी दो साइड क्या क्या है भाई 5 और 12 है। तो ये 12 है तो ये 5 है जो राइट ट्राइंगल बनाती है, और सर्कल ये है, मतलब ये टेंजेंट हुए। ठीक है, मुझे रेडियस निकालनी है, तो ये जो लेंथ होगी वही ये रेडियस होगी। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं तो 13, ये पाइथागोरस थ्योरम से यूज हो गया यहां पर। लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट यहां पर देखे x और ये y मान लिया, ये x ये z, तो ये z और ये y, तो x प्लस वाई से इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी ट्रिक यूज करनी होगी। अगर ये x है तो इधर वाला कितने बच गया 12 माइनस एक्स, तो ये भी कितना है 12 माइनस एक्स। अगर ये x था तो ये कितना बच गया 5 माइनस एक्स, तो ये 5 माइनस एक्स, तो ये भी 5 माइनस एक्स, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 13। मतलब इन दोनों को ऐड कर दें 12 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 13, माइनस के 2x बराबर 12 और 5 17, उधर जाएगा तो माइनस के 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें एरिया पूछा था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू 4, 88/7, इनमें से कोई भी नहीं भाई, नो ऑप्शन। तो ये केवल आज डेली अब क्वेश्चन आएंगे 2025 के 24 के जितने भी एसएससी सीजीएल टियर 1 हुए हैं वो सभी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।